टाटा ग्रुप के जनक की कहानी। जेब में थे 21,000, शुरू किया ऐसा व्यापार, आज 29 कंपनियां और 24 लाख करोड़ का कारोबार। महज 14 वर्ष की उम्र में जमशेदजी टाटा गुजरात से बंबई चले आए गए और 29 साल की आयु में कॉटन मिल की स्थापना के साथ टाटा ग्रुप की नींव रख दी। टाटा ग्रुप भारत का दिग्गज उद्योग घराना है। इस ब्रांड पर वर्षों से भारत के लोगों का अटूट विश्वास है। नमक से लेकर ट्रक बनाने वाले टाटा ग्रुप का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। महज 21,000 से शुरू हुआ टाटा समूह का कारोबार आज 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सफलता का यह सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक शख्स की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी। टाटा ग्रुप के गॉडफादर जमशेदजी टाटा ने इस विशाल बिजनेस साम्राज्य की नींव रखी। गुजरात के नवसारी में जन्मे जमशेदजी टाटा ने 1870 के दशक में अपना बिजनेस शुरू किया। अपनी मेहनत से उन्होंने भारत में औद्योगिक क्रांति ला दी। उन्होंने न सिर्फ बिजनेस बल्कि तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। आइए जानते हैं आखिर कैसे उनकी मेहनत से टाटा ग्रुप का वर्षों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। 14 वर्ष की उम्र में पहुंचे मुंबई जमशेदजी टाटा का जन्म और पालन पोषण पारसी परिवार में हुआ था। उनका पुश्तैनी काम पुजारी का था, लेकिन उनके पिता नुसरवानजी टाटा ने बिजनेस में उतरने का फैसला किया। पारिवारिक परंपरा को तोड़ते हुए जब वे आगे बढ़े तो इसका प्रभाव युवा जमशेदजी पर हुआ। महज 14 वर्ष की उम्र में वे अपने पिता के साथ रहने के लिए बंबई चले गए और एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अंग्रेजों को दिया तगड़ा कॉम्पिटिशन। जमशेदजी बिजनेस में उस वक्त उतरे जब भारतीय लोग अंग्रेजों के शासन के चलते हताशा का अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने बिजनेस में उतरने का मन बनाया। हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने 21,000 रुपये की पूंजी के साथ 1869 में बॉम्बे में अलेक्जेंड्रा मिल की स्थापना की। उनका यह फैसला टाटा ग्रुप के बिजनेस साम्राज्य की नींव बनी। कर्मचारी कल्याण के लिए किए कई काम। जमशेदजी ने एम्प्रेस मिल्स में कर्मचारियों को भत्ते देने शुरू किए, जिससे टाटा ग्रुप की पहचान एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुई। जमशेदजी ने 1880 से लेकर 1904 में तक अपनी आखिरी सांस तक जमशेदजी ने टाटा ग्रुप को खड़ा कर दिया। शैक्षणिक संगठन से लेकर स्टील और मोटर इंडस्ट्री स्थापित कर दी थी। आज की तारीख में टाटा ग्रुप 29 कंपनियों का संचालन करता है, जिनमें टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, तनिष्क, वोल्टास, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंट और टाटा एलेक्सी शामिल है। इन सभी कंपनियों को मिलाकर टाटा ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैप $311 बिलियन यानी करीब 24 लाख करोड़ रुपए है। 86 साल के हुए रतन टाटा, अरबपति कारोबारी और दरियादिल इंसान। क्या आप जानते हैं उनके बदले की ये कहानी? रतन टाटा 86th बर्थडे। रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश की आज़ादी के पहले से टाटा घराना कारोबार जगत, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी धमक जमाए हुए है। रतन टाटा साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाया। आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का जन्मदिन, रतन टाटा बर्थडे है। अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रतन टाटा अब 86 साल के हो चुके हैं। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। एक और जहां टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन लोगों के लिए प्रेरणा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं। इनमें से एक है उनके बदले की कहानी। आइए जानते हैं इसके बारे में। 2012 तक रहे थे टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश की आज़ादी के पहले से टाटा घराना कारोबार जगत, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी धमक जमाए हुए है। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके कई उदाहरण सामने हैं। 90 के दशक का है ये मामला। रतन टाटा के जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले आपको बताते हैं एक दिग्गज कंपनी के साथ उनके बदले की दिलचस्प कहानी के बारे में। ये बात साल 90 के दशक की है, जब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका तो लॉन्च किया था। लेकिन उस समय टाटा की कारों की सेल उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसा रतन टाटा ने सोचा था।
टाटा इंडिका को खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला कर लिया था और इसके लिए मैं अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। फोर्ड चेयरमैन बिल फॉर्ड के साथ मीटिंग। जब रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला किया तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फॉर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था। बिल फॉर्ड ने उनसे कहा था कि अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो फिर आपने पैसेंजर कार डिवीजन की आखिर शुरुआत ही क्यों की। बिल यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि अगर हम आपके इस बिजनेस को खरीदते हैं तो ये आपके ऊपर एक एहसान होगा। रतन टाटा के दिलो दिमाग में बिल फॉर्ड की ये बातें घर कर गईं, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार फटाफट कोई रिएक्ट नहीं किया और भारत वापस लौट आए। भारत लौटते ही लिया ये बड़ा फैसला। बिल फॉर्ड के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिया और फिर भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने के लक्ष्य में जुट गए। उन्होंने साबित किया कि असफलता सफलता की ही सीढ़ी होती है। उन्होंने अपना पूरा फोकस टाटा मोटर्स को नए मुकाम पर पहुंचाने में लगा दिया और एक दशक से भी कम समय में उन्होंने खुद को इस सेक्टर का बादशाह बनाकर फोर्ड के गलत बर्ताव का ऐसा बदला लिया जो हमेशा याद किया जाएगा। 9 साल में फोर्ड को झुकने पर कर दिया मजबूर। इस बात को 9 साल का समय बीत गया था और इन सालों में टाटा मोटर्स नई बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो वहीं फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। इस दौरान रतन टाटा के समूह ने फोर्ड के जैग्वार और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने की पेशकश कर डाली। इस डील को लेकर जब रतन टाटा और बिल फॉर्ड की मीटिंग हुई तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फॉर्ड के सुर बदले हुए थे। उन्होंने इस पेशकश के लिए रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा, आप जैगुआर लैंड रोवर JLR को खरीदकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। रतन टाटा से जुड़ी कुछ खास बातें। रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा करना है। उनका कहना है कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत है उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते हैं कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं।